चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर मत करो। चलो चलो समय होने वाला। जल्दी निकल आओ जल्दी। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। दौड़ के आओ, सब सिर पर धोती रखो। ये सत्संग है। ये नीचे की रचना का एक बूंद का है, ये सूरत एक बूंद है, लेकिन वो ऊंची मंजिल पर बैठी है, ऊंची मंजिल पर। और जैसे ही सूरत यहां से पहुंची, उसका दीदार किया तो बस समझ लीजिए कि उसके समान हुई, उसी के समान। उसका दर्शन कर ले और रास्ता वो दे दे, उसके परे हो जाए और फटक सिला वहां पर है, उस पर खड़ी हो जाए तो इन्हीं का रूप हो गया। निरंजन भगवान की जितनी ताकत उतनी सूरत पे आ गई। इसके ऊपर चली जाएगी तो इनसे ज्यादा जो सहदल कमल में खुदा ईश्वर बैठे हुए सूरत में ज्यादा प्रकाश और ज्यादा ताकत होगी। ऊपर जाएगी तब उसकी ज्यादा क्योंकि ये तो ऊपर से आएगी ना, तो वो तो जितना ही ऊपर जाएगी उतना ही रूप धारण करेगी। एक छोटा नाला है, एक छोटी सी नदी है, उसमें जाकर के गिरी तो नाला की शक्ल बदल करके नदी की हो जाएगी। फिर बड़ी नदियों में उसका पानी गया तो बड़ी नदी हो गई, और सागर में पहुंच गया तो सागर हो गई। फिर तालाब और नाले और नदी का कौन कहेगा ये नदी है या तालाब है या नाला है, कहेगा सागर है। यही हाल सूरत है। एक सूरत आई बहुत, उसको पहले उतारा था और जंजीरदीप सहज में बैठ करके आद्या मां शक्ति ने और मतलब ये निरंजन भगवान ने वही बैठ करके उसी सत्पुरुष का जहां से ये भेजे गए वहां से उनका उन्होंने अखंड भजन किया, ध्यान किया, उनकी स्तुति आरती सब कुछ की अपने मुकाम से बैठ कर करते रहे। ऐसे इतने युग बीत जाएंगे कि किताबों में नहीं आ सकते इसकी गिनती। ऐसे सत्पुरुष प्रसन्न नहीं हुए, खुश ऐसे नहीं हुए। तपस्या भी इन्होंने घनघोर कठिन से कठिन तपस्या की इन्होंने, तब जाकर के वो प्रसन्न हुए। तब उन्होंने मतलब ये तो उन्होंने बाद में ये तो हो गए और 15 और पुत्रों को भेजा इसी आवाज पर। 15 पुत्र और सत्पुरुष के, 16वें ये और 15 और। तो एक ये हो गए, एक ब्रह्म हो गए, एक पारब्रह्म हो गए, महाकाल पुरुष 4 और 12 गायक है। 12 का गुप्त वेद है और किसी को मालूम नहीं है, लेकिन जब संत इधर से जाते हैं तो सब उनको मालूम, सब उनको पता। लेकिन अभी तक किसी संतों ने मनाई की वजह से कोई भेद नहीं खोला। ये तो सबने कहा कि सत्पुरुष के 16 पुत्र, सुत कहते हैं पुत्रों को, यानी 16 सुरतें। पहले जब किसी को नहीं भेजा था तब ये 16 सुरतें उतारी गई थी, ये उन्हीं का पुत्र कहलाती, तो उनको उतार के नीचे भेज दिया। अब अलग अलग इनके मंडल सबके, और एक से एक बड़े बड़े, ये तो सबसे छूटा। 3 लोग तो बिल्कुल एक बूंद है। जब वही बूंद है तो ये भी बूंद है, तो सागर क्या कह सकोगे, कैसे उसकी उपमा दे सकोगे? तो बहुत बड़ा कहते भाई हम तो यहाँ नहीं रहते, हम तो परे रहते। वो तो हमारा सतलोक में अलग अगम में, और वहां हमारा यहाँ है, हम तो यहाँ नहीं रहते, हम वहां रहते हैं। अगर तुमको मुझे पाना है तो चलो मेरे देश में, मैं तुमको ले चलूंगा। तो कहते मैं तुमको लेने के लिए आया हूं, मैं जो कहूं करने लगो और जैसे कहूं चलने लगो, और जो बता दूं वो करो, और मुझसे प्रेम कर लो, मैं तुमसे प्रेम करूं, ले चलूंगा। ये सब तुम्हारा बखेड़ा खत्म करूंगा। जितना भी तुमने पाप किया, अच्छा बुरा जितना भी किया, उस सबको उनको दफन करूंगा, यानी जलाऊंगा, उसको खाक कर दूंगा, उसको राख बना दूंगा, और तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं रहेगा, और तुमको छुड़ा ले चलूंगा। काल के देश से तो काल का देश। जब इन्होंने ये सब रचना, अब करेंगे रचना, अभी तो अकेले अभी तपस्या करेंगे, अभी तो कोई सुरतें इनको मिली नहीं है। जब तक सुरतों का भंडार नहीं मिलेगा
तब तक कोई भी मंडल पर बैठ के रचना नहीं कर सकता। रचना जब भी करेगा जब सुरतों का भंडार तकसीम होगा, जब जीवात्मा को बोलो। मैं न पताल स्वर्ग नहीं मिलता, ब्रह्मा विष्णु महेश न जो। कहते मैं इन देशों में न रहा और न रहता हूँ, न पाताल में, न मृतलोक में, न विष्णु ब्रह्मा के पास में, न प्रकृति कहीं नहीं। इन लोगों में मैं कहीं रहता ही नहीं। मैं तो सतलोक में अलग अगम मैं रहता हूँ, वहां मेरा निज रूप है। बोलो। नहीं गोलोक नहीं साकेत, इंद्रपुरी नहीं ब्रह्म। न गोलोक है, न साकेत लोग है, न इंद्रपुरी, न गंधर्वपुरी। अब ये पता चल गया कि वहां कभी जा नहीं सकते। इनको किसी को ऊपर का पता ही नहीं है कि ऊपर क्या है, क्योंकि ये वहां के नहीं है। ये तो अपने अपने मंडल की सुरतें हैं, उनको यहाँ जब जरूरत पड़ती है तो वे देते हैं। वही मतलब ये अवतार, यानी मुसलमानों में पैगंबर, जैनियों के अवतार और अपने अवतार ये माने जाते हो क्या? सुरतें वहां से आती हैं तो वहां का भेद बताती। उनमें से कोई तो दर्शन कर लेती है और नीचे ही रहते हैं, ऊपर नहीं जा सकते, नीचे ही रहते हैं, तो उन्हीं का अवतार कहते हैं। और कोई दर्शन नहीं करते तो प्रतिबिंब देख लेते, उसी को मान लेते, या कोई और ज्योत देख ली, उसी को उन्होंने कहा नहीं यही है, बस इतना ही, बाकी और कुछ नहीं। और वो इतना गोपनीय रखते हैं कि बता नहीं सकते, क्योंकि अगर बता दे तो वो लुट जाएंगे, वो नहीं बता पाएंगे। कहते हैं न साकोत में, न इंद्रपुरी में, न किसी लोग में, न प्रकृति लोग में मैं कहीं नहीं रहता। मैं तो चौथे धाम और अलग अगम में कहते हैं मैं निज रूप में रहता हूँ। बाकी नाम धाम में मेरा कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं है और कोई स्थान नहीं। बोलो। तीन लोक व्यापक में नहीं, बूंद एक मेरी याद। अब कहते हैं तीनों लोकों में मैं व्यापक भी नहीं हूं, मेरी एक बूंद जो है जिसको भेजा वही राज करती है, वही ये सब देखभाल करती है। जो कर्मों का विधान बनाया वही नहीं ने आदेश दे करके तपस्या कराई ब्रह्मा विष्णु महादेव से, और ब्रह्मा को वेदवाणी सुनाई कि जो हम बोले लिख दो, तो बेचारे उन्होंने लिख दिया। तो विधान बना दिया कानून। किसका कानून? पाप उनका, अच्छे बुरे का, लूले लगड़े का, गोरे सावले का, अमीर गरीब का, समझ गए, रोगी निरोगी का, और मतलब ये चारों खानों का, नरकों का और सर्वकुंड का उन्होंने नियम बनाया कि इन कर्मों से ये मिलेगा, ये अच्छा ये बुरा, और आपको ये सब अधिकार दे दिया कि तुम जो चाहो अपनी इच्छा से करो, और जो भी अच्छा बुरा करोगे अपना अपना सब होगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमने अधिकार, ये अधिकार यदि वहां सैदल कमल में जो भगवान बैठे, खुदा ईश्वर बैठे, उनको भी नहीं है अधिकार। आपको पूरा अधिकार, और ना करो तो ऊपर चले जाओ, ऊपर जाने का आपको सब अधिकार आपको दे रखा। महापुरुषों को पहुंचवाओ, जल्दी क्यों चले जाते हो? जब आपने उनकी बात मान ली तो जल्दी निकल जाते हो। तो अधिकार का उपयोग किया आपने, कि अधिकार आपको बताया कि तुमको तो सर्वाधिकार है, और तुम अपने अधिकार को बेच डाला, तुमने खो डाला, समझा नहीं, और बस इसमें मिल गए आप कूड़े कचरे में। आप वो जगाते हैं तो जो अब अधिकार समझ जाओगे छोड़ दोगे इसको, कहोगे भाई हम नहीं करेंगे, ना पाप करेंगे, ना पुण्य, जो भी किया आप दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, और इसको माफ कर दिए तो माफ कर देंगे वो। उनके पास तो माफ करने की उन्हीं को शक्ति है, बाकी राम भी माफ नहीं कर सकते, ना कृष्ण कर सकते हैं माफ, और ना कोई मतलब और पीर पैगंबर कोई माफ नहीं कर सकते। फकीर जो वहां सत्य देश में पहुंचते हैं वो और संत, ये दो माफ कर सकते हैं, और कोई मुसलमानों में फकीर उन्हीं को कहते हैं, हिंदुओं में उन्हीं को संत कहते हैं, और आप संतों को कहते हो नास्तिक। नास्तिक जितने भी संत सबने कहा नास्तिक, नास्तिक है ये उन्होंने कहा। अरे आप तो कुछ जानते नहीं हो, वो तो सबका भेद बता रहे हैं और सबकी पूजा करा रहे हैं। तुम दरवाजे में बैठो, सब रास्ते में मिलेंगे, सब के सब मिलेंगे जो रास्ते में। तभी तो कह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं रहता हूं, मैं 3 लोक में नहीं हूं, मेरी बूंद रहती है, और वही से सतलोक से आई है एक बूंद। उन्हीं का नाम निरंजन भगवान है, निरंजन ईश्वर कहो, उन्हीं को मतलब खुदा और घाट कहो। बोलो।
उसी बूंद का सकल पसारा, वेदताई कहे ब्रह्म अपार। अब वो कहते हैं कि भाई उसी बूंद का तो तीनों लोग है और ये सकल सब पसारा उसका है, और उसी को वेद कहते हैं कि भाई अपार ब्रह्म है। बूंद को कहते हैं अपार, और जो अपार है उसका पता भी नहीं क्या क्या। अब वो शब्द सुनते उस मंडल की भूल गई, क्योंकि शब्द सुरदों को अपने शब्द में ले लिया, उनका शब्द सुनने नहीं देते। ऊपर से आ रहा जो नाम आ रहा उसको पकड़ने नहीं देते, उसको उससे अलग कर दिया, वंचित कर दिया और अपने शब्द में उतार लिया, और जब आंखों के पीछे ले आए यहाँ बैठा दिया तो अपना भी शब्द छुड़ा दिया। अब आप उनका भी शब्द नहीं पकड़ पाते हो, न सुन पाते हो। क्यों? अगर उसको पकड़ लो तो चढ़ जाओ, तो उनके पास पहुंच जाओ बैठे हुए तो दीदार दर्शन हो ही जाए, तो वो भी शब्द चला गया। तो कहते मेरी एक बूंद है, और इसी को सब कहते हैं अपार है, और देखा भी नहीं। किताबों में जिन्होंने देखा होगा उन्होंने लिख दिया कि न एति और कुछ है, लेकिन हमने देखा नहीं है। ये किताबों में साफ लिखा, हमने नहीं देखा लेकिन है जरूर, लेकिन हमको उसका बोध नहीं है, जानकारी नहीं हमको। बोलो। इसके आगे वेद न पाया, सत्य गुरु बिन न धोखा। इसके आगे किसी ने भेद नहीं पाया, योगी ऋषि मुनि साधु सन्यासी उपासक सब, किसी ने किसी को भेद नहीं पाया, तो उसके आगे क्या जाने जब इन्हीं का भेद नहीं, तो आगे किसी ने कुछ कहा नहीं। अगर आगे की बात करो तो अचंबा करते, आश्चर्य करते कि ये कहाँ की बात कर रहे, भाई इनकी भी बात कर रहे हैं, तुम इनके ही पास पहुंचो, चलो तो रास्ता तो यहीं से जाने का है, वो तो वहीं होकर के जाएंगे, कोई दूसरी जगह नहीं। दिल्ली जाना है आपको, आगे जाना इधर से जाओगे आप, तो सबको दिल्ली जाना पड़ेगा, सबको इसी स्थान होकर के जाना पड़ेगा। तो आगे जब नहीं जाना तो मतलब ये है कि धोखा खा गए, भरम गए। अब संत आकर के जब बताते हैं तो उनकी बात वो ये करते हैं, तर्क करते हैं कि किताबों में नहीं लिखा, जो आज किताबें यानी आज जो विधान बना वेदों में उसमें नहीं लिखा हुआ, तो उसमें जब उन्होंने पाया हो तब तो उन्होंने लिखा हो। उन्होंने तो निरंजन भगवान को भी नहीं देखा, सैदल कमल में वो तो आवाज सुनी है, तो जो आवाज सुनी उसको लिख दिया, वो बोलते गए, वो लिखते चले गए, बस वही विधान हो गया। अब वो भी पार नहीं हो सके, वो भी तो स्थान बदलने का है। इतने दिन तुम ब्रह्मा रहो, विष्णु रहो, इतने दिन से रहो, और बाद में हटो, नीचे में श्लोक में चलो, और चलने के बाद फिर सीधे चले जाओ 84 में और नरकों में, और दूसरे उसी कुर्सी बैठ जाओ, वही ब्रह्मा वही विष्णु वही शिव। आपको क्या पता है? आप क्या जानो? जब देखोगे तब पता चलेगा। आपको कोई नहीं, किताबों से क्या मिलेगा? किताबों से कोई तुमने योग किया? ऐसे ही पढ़ते हो, बात करते हो। अब करो, कुछ जानो। अब करने का समय अब आया कि भजन करो, उससे जानो। चलो तुम देखो उधर क्या हो रहा है उस समय। तो कहते हैं कि भाई मैं तो इन सबसे अलग हूं, मेरी एक बूंद रहती है। अब बूंद का पसारा, और बूंद को कहो सागर, तो ये कैसे हो जाएगा? और वो संत जब आएंगे तभी वो बताएंगे, दूसरा कोई बता नहीं सकता। तो सदगुरु बगैर कोई भी यह भेद नहीं जान सकता उसका। जब सदगुरु आएंगे वही संत होते हैं, वही फकीर है, वही सदगुरु है। जो उसके वेदी होते हैं वो वहीं से भेजे जाते हैं, और आते हो जीवों को तो बताते हैं, अरे तुम यहाँ फंसे हो, चलो तुमको ले चलेंगे, सबको दिखाएंगे, सबको देखना रास्ते में, सब मिलेंगे। बोलो। सेंध असल राई न से न्यारा, वेद कते वनताई। कहते वो सिंध है, इनसे अलग है, न्यारा कहते हैं अलग, और वेद कहते हैं पुराण, ये कोई उसको नहीं जान सकते। उसमें कहीं इशारा नहीं है किसी जगह भी कि वो है, कहीं नहीं। बस इतना ही है कि ब्रह्म ही को उन्होंने कहा, ईश्वर के ऊपर ब्रह्म, कि ये न इसी को कहा। और पार ब्रह्म उसको भी नहीं जानते। महाकुल पाल पुरुष की तो बात छोड़ दीजिए, पारी ब्रह्म का कोई इशारा नहीं, और उसी को कहते हैं न एति, यानी ब्रह्म को कहते हैं जो सैदबल के ऊपर में ओम बैठे हुए, वो ब्रह्म है, उन्हीं को ओम कहते हैं। उनका न एति, आगे कुछ नहीं, तो इतना ही इशारा किया, और बाकी वो अलग है। तो सिंध की क्या बात कैसे आप जानोगे? किताबें कहाँ से मिलेगी? ये उनकी किताबों में कुछ नहीं है,
ये तो जो संत आए कलयुग में उनकी सब किताबों में मिलेगा। उन्होंने सबने आपको बताया जब तक रहे तब, और जब जाने लगे तो लिख दिया, सबूत छोड़ दिया कि मैं वहां का रहने वाला हूं। और वो पीछे से आप इसको देखते हो तो कहते हो ना हाँ ठीक है, तब प्रमाण मिल जाएगा, सबूत मिल जाएगा कि औरों ने भी प्राप्त किया, प्राप्त कराया, और भी तुरंत जगाने पर पहुंची, उन्होंने भी लिखा है कि मुझे इन्होंने पहुंचाया। तब आपको यकीन विश्वास हुआ, तब श्रद्धा होती है, तब आप इसको समझ सकते हो। नहीं तो ये तो बहुत बड़ा भ्रमजाल कर्मों का फैला दिया। कर्जा देते देते आज तक नहीं चुका, न चुकेगा, देते ही रह जाओगे। काल के देश के कर्जे कभी नहीं चुक सकता, छुटकारा आपका हो ही नहीं सकता। बोलो। पीर पैगंबर कुतुब लिया, बोंद भेद पूरा नहीं। अब कहते पीर पैगंबर, बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े सिद्ध आए और योगी आए, कहते हैं कि बूंद का भी भेद नहीं जान सके। बिल्कुल साफ ही साफ है, उनका भी भेद पूरा नहीं समझ सके। और बस इन्हीं को कहने लगे, बस जरा सी रोशनी देख ली और जरा सा कुछ प्रकाश देख लिया और जरा सी कोई जोत देख ली उन्होंने और कह दिया कि नहीं वही वही, उसको पूरा नहीं देख पाया कि ये पूरा बैठा हुआ इसी का सब विस्तार है। सहजल कमल में पहुंच नहीं सके। सहजल कमल पहुंचने के लिए रास्ते में बड़े बखेरे, ऐसे साधक नहीं पहुंच सकते। और तो गुरु की जब कृपा होती है तो सहज में आप पहुंच जाते नहीं, वैसे कोई नहीं पहुंच सकता। उसको इजाजत है, आद्या माँ शक्ति को इधर कोई ना आने पाए, तो कैसे आप जा सकोगे? बगैर आगे वाले के पास आप नहीं जा सकते। आगे जो जाने वाला होगा उसके साथ चले जाओगे, और नीचे का उसके साथ कैसे पहुंच सकते हो? वो जाने नहीं देगा, बड़ा बखेड़ा उसके पास, तो कोई नहीं जा सकता। बोलो। सुना सुरति तुम अपना भेद, तुम हम में थी सदा। अब अंतिम प्रश्न का उत्तर दे रहे कि सूरत तू अपना भेद मुझको समझ ले अपना, कि जब मैं अनामी था, मुझ में सब कुछ था, तुम मुझ में थी और अभेद थी कोई मुझ में, और तुझ में कोई भेदभाव नहीं था। मैं ही तू और तू ही मैं, कोई भेद नहीं था। तुम ही हम हो, हम ही तुम्हें, हम में थी तुम, कोई भेद मुझसे अलग नहीं थी। और कोई अलग लोग नहीं था, कोई अगम नहीं था, कोई मतलब सतलोक नहीं था नीचे का, ना कोई ईश्वर, ना कोई ब्रह्म, ना कोई पार ब्रह्म था, ना स्वर्ग, ना बैकुंठ, ना ये कुछ नहीं था। सब ये मुझ में सब समाया हुआ था, उसमें अनामी पुरुष शब्द सुना। अब उसका ये प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं महापुरुष, तुम मुझ में अभेद थी, कोई मुझ में तुझ में भेदभाव नहीं था। बोलो। काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस होई कुछ न भी। अब महापुरुष कहते हैं कि काल ने जो एक बूंद आई है सहजल कमल में, 3 लोग का राज कर रही है। कहते हैं भाई काल ने यहाँ बैठ करके और मेरी खूब सेवा की, अखंड उसने मेरा ध्यान किया, तो मैं उसकी सेवा के वशीभूत हो गया, यानी बहुत समय हो गया, तो मैं प्रसन्न हो गया। यानी इच्छा तो उनकी मौत तो थी, तभी प्रसन्न हो गए। मौज न होती तो कैसे प्रसन्न हो जाते? तभी तो उन्होंने भेजा था, इनको भेज दिया और सेवा कराई, और वह प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हो गया, तुम जो चाहते हो सो मांगो। तब उन्होंने कहा, उस तो समझ गए कि भाई जो है वहाँ वो तो हमको मिल नहीं सकता, लेकिन मिलता जुलता कुछ हमको रात दे दीजिए, ये मांगा। तो उन्होंने कहा यो मस्त, यो मस्त, मैंने तुमको तपस्या के एवज में दिया। तो सुरतों का भंडार देना पड़ेगा सब लोगों में, जो 16 पुत्र है सबको देना पड़ेगा, क्योंकि सबने अखंड तपस्या की है, कम नहीं की किसी, सबने की। तो सब मतलब ये सबको दिया। वरना अब सागर में से इतना दे दो, इतना दे दो, क्या फर्क पड़ता? इतना दे दीजिए आप, क्या उसमें फर्क पड़ेगा? तो सागर है, वो कभी कम होने ही वाला नहीं उसमें। तो मतलब ये छोटा सा एक भंडार जगह जगह यानी मंडलों में, स्थानों पर लोगों में तकसीम कर दिया, और वो खचाखच इन्हीं रेसे रेसे में सुरतों का जलवा हो रहा हो, एक एक रेसे में। अरे मतलब ये कोई रेसा सूरत के जलवे से खाली नहीं है, ऐसी रचना है वहां पर।
और क्षण भी नहीं लगते। आग तो बदलने में, बंद करने में, खोलने में देर लगती है और वहां क्या हो जाए। ये हमेशा हर क्षण पर वहां मतलब यह है कि अद्भुत दृश्य होते रहते हैं और किसी का कोई जानेगा उस मालिक की जो सत्य लीला उसको कौन समझ सकता। अब तो यहाँ फंस गए आकर के। तो कहते हैं सूरत उसने हमारी सेवा की, हम सेवा के वश होकर के प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। अब आप अगर खुश हो जाओ, कोई सेवा करता, खुश आओ, अच्छा चलो हम तुमको 10 बीघा जमीन देते, अच्छा ये मकान तुमको हमने दे दिया, अच्छा इतना रुपया दे दिया, तो अब वो लड़के बच्चे क्या करेंगे? वो तो खुश हो गया कि भाई मेरी सेवा करता रहा, मैंने उसको दे दिया। अब आप उसको दे करके ये कहो कि लाओ हमको दे दो, समझ ऐसे नहीं ले सकते हो आप। कोई तरीका आपको निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि ऐसे ले लोगे हमारी चीज है हमने तुमको दी थी हमको दे दो, ऐसे नहीं। तब तो कहेंगे तुम बड़े बेईमान हो, क्या आप दे करके और हमको लिए लेते हो, ऐसा नहीं। असल में बात यह है, तो सुरतों को ऐसे नहीं ले जा सकते। ये नहीं कि हमने दे दिया, हम खुश हो गए, अब तुम तकलीफ दे रहे हो तो हमको चलो तुमको हम सबको ले चलेंगे। हाँ, उनका तरीका रखा है कि जब आएंगे तो सुनाएंगे। तो कहते प्रेम कर लो, प्रेम, वो तुमसे प्रेम कर ले, तुम उनसे प्रेम कर लो, अपने आप तुमदार छूट जाएगा अपने आप। और भाई लड़की है, घर में रहती है, हमेशा काम करती है, माँ बाप की सेवा करती है, काम करती, घर में रहती है, वो बनता उसका सब हो गया। लेकिन जिस दिन शादी कर दी और उसी दिन कहा कि अभी विदा कर दो, तो फौरन माँ बाप को छोड़ के और घर को छोड़ के तुरंत चल दी। उसके साथ तो पहले पति नहीं था, वो चल दी। क्यों? कभी के प्रेम हो गया, ये मेरा पति है, मैं इसकी पत्नी। ऐसे ही तुरंत जब महापुरुषों से प्यार तुरंत कर रहे तो सब छोड़ देंगे और वो उसी प्यार में ले जाएंगे, फिर उनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको अगर नहीं मतलब मैं इधर नहीं आऊंगा, आप कुछ भी कहते रहो, मुझे उधर नहीं जाना, तो फिर वो नहीं ले जा सकते, जबरदस्ती नहीं करेंगे। प्यार, क्योंकि वहां प्यार ही प्यार है, वहां पर काल नहीं है, वहां वो कष्ट नहीं दे सकते, पीड़ा नहीं दे सकते, वो तो प्यार में कोई पीड़ा होती नहीं। जैसे यानी गाय है, माँ है, किसी का बच्चा अगर माँ मर गई तो माँ को दर्द आता है तो दूध पिला देती है, तो उतना ही शौक से पिलाती है जैसे अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ऐसे पिलाती है। तो प्यार बहुत बड़ी चीज है, प्यार से बढ़कर के, क्योंकि वहां तो प्यार ही बरसता है, प्यार ही डूबते तो उसी में रहते थे। अब प्यार मिल जाए तो सुखते छोड़ दें, ये काम को, बखेड़े को, लोभ को, मोह को, अहंकार को, ये सब छोड़ दें। ये जो देख रहे हो सब छूट जाएगा एकदम से, और महात्माओं के साथ प्यार, हर क्षण उनके साथ प्यार। ये तो आपका एक लगाव रहेगा आदेश का कि तुम वही रहो, काम करो शरीर की इच्छा के लिए, और ये हुआ अंदर और बाहर उनसे प्यार, तो फिर जल्दी चले जाओ, फिर क्या देर लगेगी। और महात्माओं के पास प्यार करने वालों को अपने सामने ही पहुंचाया, क्या देर लगती है इनको। ये तो सुरतों को पहुंचा दिया तब प्रश्न कर रही है। अगर ये पहुंची ना होती वहां अपने घर में तो तुम्हारे लिए प्रश्न नहीं होता। ये पहुंच गई वहां, तब इन्होंने तुम्हारे लिए प्रश्न किया। अब हमको ये बताइए आप, इनका क्या होगा? इनका जो यार रो रहे, चिल्ला रहे, फंसे हुए, ये खानों में जा रहे और नरकों में जा रहे, इनको किस तरह से यानी काटा जाता है, जलाया जाता, सड़ाया जाता है, कितने कितने करोड़ों वर्ष तक निकल नहीं सकते, चिंगारते रहते हैं। तो इनका क्या होगा? तो वही बता रहे हैं, समझा रहे हैं। बोलो। तुमको मांगा हमसे उसने, सौंप दिया तुम्हें से। जब उसी बोध में, उसी ज्ञान में जब वो यहाँ आते हैं तो कहते हैं वही इन्होंने हमारी सेवा की और तुमको हमसे मांगा, क्योंकि रचना बगैर इसके यहाँ हो नहीं सकती थी, तो हमको मांगा, मैंने उनकी सेवा के बस हो गए, तुमको उनके सुपुर्द कर दिया, दे दिया। क्या चले जाओ? तो ऐसे आना नहीं चाहती, बहुत मुश्किल से उतर के आई। जितनी मुश्किल उनको उतरने में हुई, समझ गए, उससे ज्यादा यहाँ जाने में हो रही है वापिस। यानी अगर कहो कि सब चले जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम वहां नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। जैसे भेड़िया होता है, बकरी के पास उधर आया, उसने जैसे ही सूंघा तो बस कान गिरा लिए और म्याऊ म्याऊ कुछ नहीं करेगी, चुपचाप खड़ी रहेगी,
और जोर से कान पकड़ा उसने, एक झटका दिया, बस उसी ने एकदम उसके छोड़ दिया, पीछे पीछे चली जा रही उसी भेड़िए के पीछे। वह इतना तंग किया है, यानी मतलब ये इतना सताए गए, इतना काटे गए, इतना मारे गए, इतने जलाए गए और सड़ाए गए, इतनी तक पहुंची है कि बस उसी के पीछे 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 बकरी की तरह से भेड़िए चले जा। अब संतों की बात आप सुनते रहिए, ये दशा होती है। तो कहते हैं हम तुमको हमसे मांगा, हमने तुमको उन्हें दे दिया, सुपुर्द कर दिया तुमको, लेकिन कहा तो ये था कि तुम नीचे उतर के जा रहे हो तो इसको छोड़ना नहीं, नाम को पकड़े रहना, क्योंकि वो लालच देगा तुमको नीचे फंसाने के लिए, तो तुम इसको पकड़े रहना, छोड़ना नहीं, तो तुम हमारे यहाँ हमेशा आती जाती रहोगी, अपने धाम को अपने लोग को छोड़ोगी नहीं। तो बहुत सी सूरतें तो जब यहाँ आई तो उन्होंने खेपों से उतारा, यहाँ उतार करके यहाँ भेजा, तो इनकी उम्र रखी 1 लाख बरस की, इसी मनुष्य शरीर की, तो 1 लाख बरस की श्वास रखी। तो 1 लाख बरस तक आप यहाँ रहे, और रहने के बाद जब समय पूरा हुआ तो आप वापस चले गए। क्यों? कि दरवाजा तो खुला ही था, तब तो विधान बना नहीं था, तब आग पहले ही खुली थी, जब आप आए थे तब भी खुली थी, माँ के घर में खुली थी, हम देख रहे थे और हम वहां सुन रहे थे। और जैसे ही 9 महीने का बच्चा आया बाहर हुआ, वैसे सज्जों सब जोगी विज्ञानी सब मतलब परम पद के अधिकारी, तो उस समय तो कोई पाप पुण्य था नहीं, ये तो सब पीछे से जब कई खेपे निकल गए आपके वापस चली गए, तब इनको घबराहट हुई कि ये तो सब चले जाएंगे, हमने इतनी तपस्या की दोबारा हमको करना पड़ेगा, पता नहीं हमको ये मिले ना मिले। तब उन्होंने फिर ये बखेड़ा लगाया कि शक्तियां पैदा करके तपस्या कराई। ऐसे देववाणी नहीं सुनाई कि ऐसे ही किसी को सुना दे, पहले तब करते रहे 20,000 बरस, तब किया, तब फिर उन्होंने ब्रह्मा को ही सुनाया और ब्रह्मा ने ये सब विधान बनाया। बाद में बहुत समय के बाद बना, बहुत समय के बाद बना। और उस समय पर सब सतयुग जो भी विज्ञानी सब थे, सब परम पद के पहुंचने वाले रोज आते जाते थे, और नीचे से ऊपर जाए सबको देखते आए, सबको देखते चले गए। कोई आग पर पर्दा किसी भी मंडल में नहीं था, कोई बुरा ही पापी नहीं था। यही बैठ करके माँ के घर में भी आँख खुली थी, कान खुले थे, जैसे ही बाहर आए शब्द की धार जारी थी, उसको पकड़ लिया, चढ़ गए, बाजे सब सुनाई देते ही थे। अब तो बंद हो गए, देखना भी बंद, सुनना भी बंद। अब तुम भटक गए तो इसमें फंस गया कर इस जाल में, अब जड़ में फंस गए, अब जड़ से मोह हो गया छाया से, और फिर इसी में ढूंढ रहे हो तो उसे मिलेगा कहाँ, क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं है। अब वही कह रहे हैं कि देख सुना, तुमको मुझसे मांग के ले, मैंने सेवा के बस हो गए, तुम उसको दे दिया। बोलो। काल लाई तन मन में घेरा, दुख सुख पाया तुम बहुत काल तुमको ले आया, और ले करके उसने ये 4 शरीर दिए, कारण शरीर, फिर उसके बाद सूक्ष्म, उसके बाद लिंग, और ये स्थूल में ला करके और उसको घेर लिया, इसमें ला करके बंद किया। और मन बुद्धि चित्त और रजोगुण तमो सतो 10 इंद्रियां लगा दी, बस इसी में धीरे से विधान बना करके कहा कि जो भी तुम चाहो सो करो। हम कर्म करने लगे, हाँ मुझे लग गया रास्ता हमारा जो था नाम का शब्द का, वो रास्ता सुनना और देखना छूट गया। अब अंधेरा हो गया, जब अंधेरा हो गया तो अंदर कहाँ जाए, जब उजाला था तब तो हम चले जाते थे, दिखाई दे रहा था, सुनाई दे रहा था, अब अंधेरा पड़ गया तो कैसे जा सकते। अब उसने घेर लिया, अपने अपने कर्म का भी जाल बनाकर डाला डाल करके सबको पाप पुण्य करा करके सबको घेर लिया कि लाओ अपना कर्जा दो हमको, हमने तुमको बांटा था कि ये पाप था पुण्य था, तुमने क्या किया, अब लाओ हमको दो। वो देते देते अभी तक चुक नहीं पाया, न चुकेगा, इसमें फंस गया। बोलो। दुख में देखा तुमको जब ही दया उठी हम आए। हम वो कहते हैं कि जब हमारे पास खबर पहुंची वहाँ सतलोक में कि वहाँ सुरते वहाँ फंसा लीजिएगा, बड़ा दंड दिया, बड़ा चिल्ला रही, रो रही, चिल्ला रही, तो कहते हैं हमको दया आ गई कि हमने तो दिया था ये समझ के इनको दुख नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर मतलब ये इनको रोक लिया और उनको बहुत, तो फिर हम आए, हम ही आए, कहते हैं हम ही आए, कोई दूसरा नहीं आया।
तो हमको तुमको दया आ गई, चलो अब तुम आओ, और बस ये है कि इधर जो हम कहते हैं उस बात को सुन लो, समझ लो, और हम तुम आपस में प्रेम कर रहे हैं, तुम्हारा प्यार हमसे हो जाए, हम तुमसे प्यार प्रेम कर रहे हैं, आओ बेटा, और हम तुमको नाम जहाज पर बैठा दें और पार उतार दें। हम ही आए, दूसरा और कोई नहीं आया, हमें उस देर से हमको दया हुआ कि करुणा हुई कि तुमको बहुत तकलीफ, तुम रोते चिल्लाते हो और तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं, तुम आए तुमको ले जाने के लिए, तो बात है, बोलो। आई किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माई तुम करो। कहते मैं आया तो मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा, मैंने शब्द का नाम का उपदेश किया और इनको सबको ये बताया कि देखो आंखों के सामने नाम है, यानी डोरी लटकी हुई है और तुम इस तरह से उस डोरी को पकड़ लो। तो मैंने शब्द का उपदेश, तुम क्या करो कि अपनी जरूरत को शब्द में प्रवेश कर दो, यानी लय कर दो, उसमें लगा दो, जोड़ दो उसके साथ, तो वापस हो जाओ। बगैर शब्द के नाम के जुड़े हुए ये जीवात्मा वापस नहीं लौट सकती। तो कहते तुम्हारे घाटी पर है, आंखों के सामने डोरी पड़ी, शब्द की झनकार मार रही, शब्द की वह अनहद ध्वनि वेदवाणी हो रही है, आकाशवाणी हो तुमको बुला रहा, लेकिन तुम कोई मिलता ही नहीं बताया कि तुम सुनो इसको। कहते हमने आकर के उपदेश किया कि तुम शब्द को यहाँ बैठ करके सुनो और उसमें तुम अपनी जरूरत को प्रवेश करो, तो मैं तुमको ले चलूं, चलो अभी करो, मैं सब सहूलियत पैदा कर दूंगा, सब सहूलियत जोड़ दूंगा, तुमको कोई तकलीफ नहीं। मैंने शब्द का उपदेश किया, नाम का, बोलो। शब्द शब्द पौड़ी हमर अब वही महापुरुष कहते हैं कि हम आए हैं तो हमने तुम्हारे लिए सीढ़ी, जैसे वो बना होता लिफ्ट बनी होती है, इससे उस मंजिल पे पाओ, दूसरी लगी उस पर चले जाओ, तीसरी पे चले जाओ। तो कहते हैं शब्द की हमने सीढ़ी यहां से लेकर के तुम्हारे आंखों से लेकर के दल कमल और ऊपर के जितने भी स्थान है और सतलोक तक और ऊपर अलग अगम अनामी धाम तक मैंने सीढ़ी लगा रखी है, तुम इस पर चढ़ जाओ, पकड़ लो इसको, सीढ़ी है, पौड़ी है, बहुत आसान है, तकलीफ नहीं है। इसलिए तो ये लेन में बैठ के सुनते रहते हैं कि सुनाई दे रहा, ऊपर खींच रहा और दिखाई दे रहा, ये सब चिल्लाते हैं, ये सब कान से बोलते रहते, चुपचाप करते रहो। हम सब कुछ सत्संग में तुमको सुना देते हैं, तुमको अलग बात करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी बात कह दो, मुझको ये सुन रहे हो, ये हम देख रहे हैं, हम समझ लेंगे, हमको मालूम हो जाएगा, बस तुम करो अच्छी तरह से उसको। तो सीधा उपदेश किया और सबके लिए किया, कोई भी हो, किसी जात का हो, कोई भी हो, पापी पुण्यात्मा कोई भी हो, सबके लिए उपदेश किया शब्द का। और सबकी हमने नाव लगा रखी है, जहाज लगाया, इस बार सवार हो, चलो ले चलो, बोलो। चारे 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 पहुंचो नगरी, और कहते चलो हर एक स्थान हर एक लोक में जाओ और फिर चढ़ो, फिर जाओ, ऊपर चढ़ते जाओ, देखते जाओ, चढ़ते जाओ, देखते जाओ, और सच्ची नगरी सतलोक में जहाँ अपना देश है, अब चले अस्थाई है, बाकी नीचे के कोई भी देश अस्थाई नहीं है। सतलोक से जितने भी नीचे रचना हुई है लोगों की और लोगों के अधिष्ठाता है, वो अस्थाई नहीं है। बाकी सतलोक अलग अगम अनामी धाम तो है ही, वो सब अस्थाई अचल है, वो चलता फिरता नहीं होगा। बाकी ये सब चलते फिरते, ये सब ऐसे झूल रहे हैं, इधर लोगों में जैसे मशीन चलती है ना, वो पहिया राउंड मारता है, इस तरह से सारी पृथ्वी, सारे जितने भी लोग हैं, स्वर लोग जिस पर बैठे हुए निरंजन भगवान, जिस पर ब्रह्म बैठे पार ब्रह्म, ये सब के सब उस पर ऐसे झूल रहे, ऐसे राउंड लग रहा, सब पूरी की पूरी पृथ्वी और पूरा का पूरा आकाश और स्वर्ग और बैकुंठ के सब और जितने ब्रह्मांड है सब के सब यानी झूल रहे, इस तरह से उसी डोरी पर झूला पड़ा। सब लोग अपनी जगह पर स्थिर है, आपको क्या पता चलेगा कैसे चढ़ के जाओ, जो वो उपदेश करे उसको सुन लो, और जो समझा दे और तुमको घाट बता दे वहां तुम आ जाओ धीरे से, चुपचाप, कहने सुनने की बात नहीं है, नहीं बड़े बखेड़े होते, चुपचाप लग जाओ, घाट पर बैठो और नाम पकड़ा देंगे और फिर चढ़ो। तो मैंने नाम का शब्द का आकर के उपदेश किया सबको कि सब जा सकते हो, सबके लिए रास्ता खोला,
इसमें गरीब गरीब पूर्ण आत्मा पाप आत्मा किसी के लिए सब के लिए रास्ता खोला। अब तुम वहां तक पहुंच तो जाओ। बोलो, लोग कहते हैं कि बाबा जी तो नामदान देते हैं। अरे भाई तुमको क्या मालूम, तुम इसमें क्या तर्क करोगे कि सबको देते हैं कि नहीं देते, कहाँ छुपा के रखा जाए। अरे जो पा जाए वही चीज उसी को मिल जाए, और उधर जो चलेगा वो तो मतलब तो धुलाई होगी, जो भी उसके साथ में जुड़ेगा सब धोएगा। उसमें पाप रेसे भर नहीं बचेगा और न पुण्य बचेगा, क्योंकि पाप और पुण्य रह गया तो तुमको लेने के लिए फिर आना, फिर जल में मरो। तो जल में मरने का मामूली कष्ट है, मामूली यातना है, कितना दुख असहनीय है जल में मरने में होता है। तो फिर जन्मों में मरोगे रोज, रोज जल में रोज मरो, रोज जल में रोज मरो, कितनी पीड़ा होगी। कहते भाई तो जो पार हो जाए, जो रास्ता पकड़ ले। तुम उसमें तर्क क्या करते हो? तो मालिक की मर्जी है कि वो कुछ भी कर सकता है। बोलो, बोंद देश को छोड़ो अबई, सेंध वो देश चले खोल। कहते हैं कि चलो इस बुंद देश को यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, चलो इसको छोड़ करके ऊपर चढ़ चलो, अपने सिंध देश में पहुंचो। और उसके लिए सीढ़ी बना रखी है, सीढ़ी से चढ़ेगी, नाम की सीढ़ी है, शब्द की सीढ़ी है। वो शब्द बात यहाँ तक आ रहा, जब स्थान पे पहुंचोगे तो ऊपर से दूसरा शब्द आ रहा, उसका दूसरा स्थान है। वहां जब पहुंच जाओगे तो तीसरे स्थान का शब्द मिलेगा। ऐसे एक के साथ एक ताल लगा हुआ, जैसे स्टेशनों पर अगर कहीं गाड़ी सीधी जाना तो उसको मतलब सीधा ले लिया, और स्टेशन पे रहना तो उसको पैर बदल लिया। यही स्थानों पर है। आप जब वहां पहुंचोगे तो जो महापुरुषों के द्वारा जाओगे तो फौरन मतलब ये सीधा, यानी आगे जाने का पैर बदला नहीं जाएगा, नहीं तो तुम वहां रुक जाओगे। सीधी डोरी लगा दी, सीधे चले चलो। अब ये लोग गए सीधे ही गए वो महात्माओं की, तो अब ये महापुरुषों को गुणगान गा रहे, एक एक शब्द पर उनको शरणागति कि मैं तुम्हारा हूं और मैं छोड़ नहीं सकता हूं, तब गाया उन्होंने। ऐसे कौन क्या जाने। बोलो, बोंद देश तिरलो की जानो, रचन मोर कब यहाँ पर। कहते हैं ये बुंद देश जो है त्रिलोकी है तीन, ये सब लोग पूरा, जिसको कहते हैं कि जड़ लोग, पिंड लोग, मृत लोग, और इस आंखों के ऊपर में स्वर्ग बैकुंठ, और फिर उसके परे जब स्वर्ग बैकुंठ खत्म हो जाएगा तो मेरा सूक्ष्म लोग है ईश्वर का लोग, सहदल कमल में बैठे और राज कर रहे हैं। कहते हैं ये तरकीबी से रचना हुई है, ऐसे नहीं हो जाए। इसकी तरकीब है कि वो मतलब कारण शरीर कैसे सुरते लोग किए, फिर उसके बाद सूक्ष्म शरीर, फिर उसके बाद लिंग शरीर, अलग अलग मसाला है सबका। आपका जो मसाला है वो तो बिल्कुल फेंका हुआ है, खारिज किया हुआ, लेकिन अब यह सुरतों की वजह से मिला करके इस मसाले को काम में कुछ दिन के लिए ले, यही तुम्हारा टिकाव है। और क्या, वो रख नहीं सकते बराबर कि तुम हमेशा रहो, पशु हमेशा रहे उसी शरीर में, आप इसी शरीर में, कुछ नहीं। ये तो खारिज है, जैसे मसाला जीर्ण हुआ, हटो, निकलो निकलो, तुम यहाँ से निकलो, उसमें बंद किया जाओ, निकलो, पुराना हो गया, चलो निकलो, यहाँ यही होता रहता, निकलो निकलो निकलो, कोहराम मचा हुआ, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। तो ये तरकीब रचना हुई है तुम्हारे देश में, निखालिस रचना, वहां तो कोई रचना नहीं है, किसी कोई पर्दा नहीं किसी तरह का। हर जब पाप पुण्य नहीं, अच्छा बुरा नहीं है, ये कोई और चीज, जमीन आसमान नहीं, दुख और सुख नहीं, जन्म मरण नहीं, तो निखालिस है, पवित्र रचना, चेतन। बोलो, मुफरद रचना तुम्हारे देश। इस देश हमारे तुम्हारे देश में बिल्कुल निखालिस रचना, वो कोई भी और वहां नहीं, सब रुए रुए, सब शब्द ही शब्द है वहां, शब्द ही रुए, शब्द ही, यानी शब्द ही की रुए, सब शब्द ही शब्द है। और कुछ इसलिए तो कहते हैं अच्छा हो गया, उसमें जाके फिरा गया, उसमें जाकर के डूब गया, वही हो गया। तभी तो महापुरुषों ने कहा इसलिए जो कहे उसको मान लो। अब कल आप पूछ सुनाएंगे, सुन लो पूरा, तब तुमको ये सब बात किसने सुनाया तुमको ये? अरे महापुरुष तो सब कुछ रतन तुम्हारे लिए
जब आए तब छोड़ करके गए, तुमने कब उस तरफ को अपना कदम बढ़ाया? तुमको तो ये दुनिया बहुत प्यारी और लगती है और जो मार काट करती है, तुमको तो अभी मालूम नहीं है कि किस तरह से तकलीफ देती है। जब फंस गए तो मारेगी, मतलब ये है कि अच्छी तरह से, और वही रोते रहो वहीं और चिल्लाते रहो, कुछ नहीं कर सकोगे क्योंकि कोई निकालने वाला तो है नहीं। अब यह है, ये रास्ता परमार्थ का, जीव गति का, जीव कल्याण का और जीव छुटकारे का। इसी रास्ते में चल पड़ो और अंदर सब पूजाएं सब आपके सामने आ जाएंगी, पूजाएं सब पूजा हो रही, क्योंकि नीचे से ऊपर तक सबकी पूजा है। ईश्वर की भी पूजा है, ब्रह्म की भी पूजा है, पारब्रह्म की पूजा है, सबकी नीचे से ऊपर तक सबकी पूजा होती है। और ब्रह्मा विष्णु के महादेव की इसलिए नहीं कि ईश्वर को पूज लिया सबकी पूजा हो गई। जब उनके बड़े धनी को यानी पूज लिया, हालांकि ब्रह्मा विष्णु महादेव उनसे अलग है, वो उनको नहीं पा सकते, वो अलग है, तो उनको पूज लिया तो उनकी बात हो, उनको पूजा सबकी पूजा हो, देवी देवता सबकी पूजा, तो पूजा सबकी करा देते और कहते चलो सबकी पूजा करते हुए, सबको मानते हुए और अपने देश में चलो। बगावत किसी से नहीं कराते कि झगड़ा किसी से करा दे, उनका झगड़ा कराने का काम नहीं है। जिसकी जो स्थिति यथावत वो बताते हुए उसके बीच से निकाल के ले जाते हैं प्यार से, यहाँ भी प्यार से और ऊपर भी प्यार। ऊपर तो वर्षा होने लगती है, शुरुआत हो जाती है, ऊपर तो अमृत ही है, शब्द तो ऊपर ही मिलेगा और जमीन आपकी ऊपर है, नीचे तो है नहीं। नीचे तो जड़ की जमीन है, शरीर की है, ऊपर तो सुरतों की रूहों की जमीन है, उस पर रहती है आचार रास्ता। अब देखो, सुबह कल प्रातः काल, बहुत लोग हैं, हम सबसे तो नहीं मिल पाते हैं। क्यों? मैं बुढ़ा हो गया हूँ, जवान था तो बहुत काम करता था, अब मैं वृद्ध हो गया हूँ तो मैं बहुत झटका खाता हूँ, तो शरीर पुराना हो गया, इतनी मेहनत शारीरिक नहीं हो सकती। इसलिए वहां सुबह प्रसाद मंदिर के नीचे जहाँ अभी तक आप प्रसाद प्राप्त करते रहे, वह अभी रात को यदि तैयार हो जाएगा आपके लिए तो उसको सुबह ही से बंटना शुरू हो जाएगा। आप लोग इसको नहीं, उसमें संकल्प होगा तुम्हारे फायदे के लिए। आपके घर में तकलीफ है, बच्चा बीमारी है, बीमार हो जाता है, वो हो जाता है, वो हो जाता है, तो प्रसाद ले जाओगे, संभाल के रखे रहोगे। जब तुम्हारी बुद्धि कोई काम नहीं करती है तो इतनी बुद्धि काम करती है कि हमारे पास यानी दिया हुआ प्रसाद रखा, चलो उसको उपयोग में ले ले, तो आप उसकी परीक्षा करते हो। लड़के में आजमाइश करते हो, पति में आजमाइश, पत्नी में आजमाइश, माँ बाप में, भाई बंधुओं में आजमाइश, और चीजों में आजमाइश करते हो। अच्छा, जब आजमाइश में जब आप सफल हो जाओ तो भजन करो। असली बात यह है, जैसे भी हो तुम भजन करो तो वहां प्रसाद आपको मिल जाए। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि ऐसे सबसे नहीं मिल पाते, छूट गया, अब उसको मौका बेचारे को मिला नहीं, कोशिश तो करते हैं कि सबसे मिल ले, लेकिन नहीं हो सकता। और वो सबके लिए सब प्रसाद पा जाएंगे सबके साथ, तो वहां से लेना, सबको मिल जाएगा। और सब रखना, जरूरत वक्त में, भजन में के वक्त में भी काम आओ कि हमारे ऊपर दया हो जाए, कृपा हो जाए और घाट पे बैठ करके हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त लग जाए और हमारी जीवात्मा जाग जाए और सफाई हो जाए, आँख खुले, कान खुले, उसमें भी फायदेमंद होता है। लेकिन श्रद्धा से, परीक्षा के रूप में नहीं, श्रद्धा से, कि श्रद्धा से हो। पर अच्छा तो परीक्षा तो इसमें कर लो, जब तुम्हारा कोई लड़का या कोई स्त्री बेहोश हो जाए तो तुरंत प्रसाद निकालो और जरा सा दाना जैसे चीनी का एक ही दाना निकाल करके उसका मुंह खोल के डाल दो और कान पर मुंह लगा के 10 बार जय गुरुदेव नाम बोलो कि भगवान का जय गुरुदेव नाम बोलो, जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो, जय गुरुदेव भगवान का। बस वो धीरे से जीभ चलाने लगेगा और आंख खोल देगा। तब उससे ये पूछना कि भाई मैं जय गुरुदेव नाम को तुमसे बुलवा रहा था तो तुम बोल रहे थे कि नहीं? तो कहेगा मैं बोला था। तो ये बताओ तुमने किसको देखा? तो वो बताएगा कि उसकी शक्ल ये थी। उससे पूछना, जो व्यवस्था होश में आ जाए उसी से पूछ लेना। अब वो बता दे कि हमने ऐसा देखा, वो तो अब तुम्हारी अकल है,
कि वो कैसा बता रहा हो तुम समझ जाओ, और तुम बेसमझ रहे तो फिर क्या करिए। वो बताएगा कि ऐसा हमने देखा, ऐसे आदमी को देखा, उस पर ही विश्वास कर लो। जब होश में आ गया तो उसी में विश्वास करो कि मालिक ऊपर बैठ के दया तुम्हारे ऊपर कर रहा, जो ऊपर बैठा हुआ। वो क्या हुक्म दे देते, कहते यार इनके ऊपर दया करो, इन पर। तो काल भगवान भी दया करते हैं, तुम्हारे ऊपर सख्ती नहीं करते, 1 मिनट में बरगला दे। क्योंकि मन की डोर तो काल भर माया के हाथ में, और सूरज की डोर काल के हाथ में। तो जरा से ऐसे कर दिया, वो उसे कह दिया यार ऊपर दया करो, क्योंकि आपका भजन करते, आपकी याद करते, आपका नाम लेते, और आपकी दी हुई वस्तुएं शरीर के उपयोग में लाते हैं, तो आपका एहसान मानते हैं कि आपका बहुत एहसान है। तो जय जयकार करते आप, तो आप इन पर दया करो, तो दया कर देते, दया करते, ये होता है। तो सोए प्रसाद बटेगा एक बात है। और जो नामदान लिया है जिन्होंने कल, वो इंटेंट वालों से जो पुराने नामदानी, उनसे आके लिख लो। हम कहते हैं आपसे कि उनसे लिख लो 5 नाम, और जो रूप बताए, जो आपको स्थान और जो आवाज लिख लो, और कागज लेके ऐसे उसको रात को लेट कर और बैठ करके उसको पढ़ो, किसी को दिखाना नहीं, सब याद हो जाए, कागज फाड़ दो उसको, वो भी गिरा दो, तालाब में फाड़ के फेंक दो, बताना किसी को नहीं। जो तुमने बताया तो तुम्हारा नुकसान, उसका कोई फायदा नहीं। तो क्या जरूरत, तुम अगर उसको बताओगे ना, कहेगा ये बड़ा मूर्ख आदमी, इतनी भद्दी बात गाली दे करके कहेंगे कि तुम इतने मूर्ख हो कि दुनिया में कोई मूर्ख नहीं, तो तुमको कितना क्रोध आएगा। तो आप अमूलक वस्तु को क्यों खराब करते हो, क्यों फेंकते हो? चुपचाप छुपा के रखो, इस हृदय में छुपा के रखो, कि कोई जानता नहीं है, इसी में प्रकट करना है आपको, छुपा के रखो उसको। कल जो नए लोग आएंगे, गांव के और गांव के और सूबों के और प्रांतों के, जो कल आज पहुंच जाएंगे, और कल उनको शाम को नामदान ही देंगे इसी जगह पर, कल मिल जाए। ये तो नहीं कह सकते हो मुझको नामदान नहीं मिला, मुझे रास्ता नहीं बता, मैं बताऊंगा, मदद करने को तैयार हूं। गुरु महाराज की ऐसी कृपा और उनका ऐसा हुक्म है कि मेरी वस्तु तुम किसी को बांट देना, इसको जमा करके, और तुम कृपण होकर के, लोभी होकर के, इसको छुपाना नहीं,